तो यहाँ पर देखिए जितने भी बच्चों का 20 फरवरी 2026 को जितने भी बच्चों का 20 फरवरी 2026 को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं 2026 का एक वायरल सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखिए इस पेपर को तैयार करके आप लोग अपने सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में 70 नंबर आसानी से ला दोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा वायरल पेपर लेकर के आ गया हूँ। 100% मेरे पर जो यही वाला पेपर आप लोगों को 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना। 817 EH हमारा कोड है। तो चलिए मैं पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लेना, और ये आप लोगों का 100% छपने वाला पेपर है। बस जैसे ही आप लोगों का एग्जाम सेंटर में जैसे ही आप लोग जाना, आप लोगों को ये पेपर दे दिया जाएगा। देखो हमारा समय दिया है, समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का हमारा समय दिया गया है, और हमारा यहाँ पर पूर्णांक हमारा 70 नंबर का है। तो पूरा पेपर रियल है 100%। बस जा करके आप लोगों को सिर्फ छाप देना है, ऐसा ही पेपर उतार देना, कोई नहीं रोक पाएगा। देखो यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिख देना, यहाँ पर अपना नाम लिख देना। पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि पेपर आप लोगों को यही पूछा जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना पेपर में पूरा सॉल्यूशन के साथ ही लेकर के चलूँ, और सारे के सारे बच्चों के इस बार 70 में 70 नंबर आने चाहिए। मेरा यही टारगेट है। कोई भी बच्चे के यहाँ पर 50 नंबर नहीं, मेरा टारगेट है कि 70 में 70 नंबर नहीं तो 65 नंबर तो आप ही लोगों के आ जाने ही चाहिए, है ना। इतनी तो मैं आप लोगों से गारंटी ले सकता हूँ कि ये हमारा ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर 20 फरवरी 2026 20 तारीख को एग्जाम सेंटर में यही वाला पेपर आप लोगों को दिया जाएगा। तो कोड अपना देख लेना। कोड हमारा है, मैं आप लोगों को कोड भी दिखा देता हूँ, जिसका कोड है यहाँ पर 817 EH का पेपर है हमारे पास। चलो मैं इसको सबसे पहले मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखो हमारा नोट दिया है, पूरा पूरा नोट देखो कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि शुरुआती के 15 मिनट जो होंगे आप लोगों को सिर्फ पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखो लिखा है कि निर्देश को देखेंगे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सबको करना अनिवार्य है। कई बच्चे क्या करते हैं कि मुझे उसका प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सबका उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो यहाँ पर लिखा है निर्देश नंबर 2। निर्देश नंबर 2 कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। खंड आ खंड बा। अब निर्देश नंबर 3 पढ़ेंगे कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट पर देना है। मतलब कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें OMR शीट पर देना पड़ेगा। अब आगे देखो, आगे फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है कि OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब हमें अपने OMR शीट पर हमको इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बच्चे यहाँ पर इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग कर देते हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा है खंड बा 50 अंक का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2। अच्छा यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न 29 का खा जो है, ये हमारे मानचित्र संबंधी प्रश्न भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उस पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना। मतलब कि जो आप लोगों को जो मानचित्र जो होगा एग्जाम सेंटर में ही आप लोगों को मानचित्र दिया जाएगा, और आप लोगों से कहा जाएगा कि यहाँ पर कि जो आप लोगों का जो मानचित्र जो होगा, जो आप लोगों की जो उत्तर पुस्तिका जो होगी, उत्तर पुस्तिका में सही से मानचित्र को रख दें, है ना। या फिर आप लोगों के पास कोई चीज़ हो जिससे आप लोग को बांध दें मानचित्र को, है ना। अब देखो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए हैं। जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए अलग से प्रश्न की व्यवस्था की गई, उनके लिए अलग से प्रश्न रखे गए हैं। तो यहाँ से हमारा निर्देश भी कंप्लीट हुआ, है ना। तो निर्देश हमारा कंप्लीट हुआ, मैंने आप लोगों को निर्देश भी पढ़ करके सुना दिया। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि आप देखिए यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, है ना। तो खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर वाले प्रश्न है। सबसे पहले देखो बात करते हैं कि भारत में जूट मिल की स्थापना हुई। मतलब कि भारत का उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट मिल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया बंगाल, ऑप्शन नंबर सी दिया संयुक्त प्रांत में, और ऑप्शन नंबर डी दिया बॉम्बे में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। 1 नंबर हमारा पक्का हो गया। अब आगे देखो, फिर अगर हम आगे देखो बात करते हैं, जो मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। अच्छा, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, पेपर में 1 नंबर का भी प्रश्न आएगा।
ऑप्शन नंबर ए दिया वर्ष 1991, ऑप्शन नंबर बी दिया वर्ष 1989, ऑप्शन नंबर सी दिया वर्ष 1995 और ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्ष 1960। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। प्रश्न नंबर 3 करें कि ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑटो बिस्मार्क का संबंध जहाँ तक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो प्यारे बच्चों इसका हमारा देखो राइट आंसर देखो, तो देखो यहाँ पर ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो मैं इसका उत्तर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो ऑटो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। इसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि आर्थिक महामंदी का प्रश्न जो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये भी प्रश्न नंबर 4 है जो कि पेपर में 1 नंबर का आएगा। और ये भी प्रश्न हमारा 1 नंबर का आएगा कि विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। मतलब मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो चलो प्रश्न नंबर 5 में आप लोगों के लिए प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका कमेंट में जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, 1929 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं और आगे देखो बात करता हूँ प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है। मतलब भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 21.14%। प्रश्न नंबर 7 देखो यहाँ पर लिखा है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है। प्रश्न नंबर 7 करें भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अब आगे देखो बात करते हैं जो मेरा अगला देखो प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करेंगे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मतलब कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके बाद फिर मैं और अगर आगे बात करूँ प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 करें कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या होता है। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या होता है। ये भी 1 ही नंबर का आएगा पेपर में, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि हमारा सही हो जाएगा। फिर देखो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा। धात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। अभ्रक दिया हमारा, तांबा दिया है, हीरा दिया, चूना पत्थर दिया है। हमारे देखो 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तांबा हमारा सही हो जाएगा। फिर देखो आगे बात करते हैं जो मेरा प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। मतलब श्रीलंका को स्वतंत्र राष्ट्र कब बनाया गया था। 1 नंबर का भी प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था। ये भी प्रश्न 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार किस राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब किसे राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये भी 1 नंबर का आएगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन श्रीलंका जो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1948 में बना था। प्रश्न नंबर 12 कह रहे कि निम्न में से लिखित संविधान कब प्रारंभ हुआ, तो लागू हुआ तो 26 जनवरी को लागू हुआ था। इसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 करें कि महात्मा गांधी के अनुसार किस राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब किस राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। 1 नंबर का आएगा। संविधान दिया, राज्य दिया, विधि दिया, धर्म दिया, लेकिन हमारा धर्म सही हो जाएगा, है ना। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी हमारा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे क्या कह रहा है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1915 में। तो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे। फिर अगर हम और आगे बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। मतलब कि अगर हम पड़ोसी देशों में से बात करें, पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से अगर बात करें तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थिति भारत से बेहतर है। तो याद रखेंगे नेपाल जो है, नेपाल की स्थिति भारत से बेहतर है।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया। मतलब WTO जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, 1 नंबर का पेपर में आएगा, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश द्वारा शुरू किया गया था। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 19 है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि वस्तुओं व सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत किया जाता है। मतलब कि वस्तु जितनी भी वस्तुएं होती हैं और उनका जो जितनी भी सेवाएं जो होती हैं, तो वस्तुओं और जो सेवाओं का जो सृजन है वो किसके द्वारा किसके अंतर्गत आता है। तो ये तृतीय क्षेत्र के दिया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है विनिर्माण, ऑप्शन नंबर सी दिया परिसंपत्ति निर्माण, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया कपड़ा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बताए, 20 के 20 प्रश्न आप लोग तैयार कर लो, है ना। 20 नंबर आप लोगों के मैंने पक्के करा दिए, सारे के सारे 1-1 नंबर वाले प्रश्न थे। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ आगे। अब देखो मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का खंडपा। यहाँ से देखो आप लोगों का खंडपा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को कम से कम आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना है। मतलब 80 शब्दों में सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर लिख देना है। चलो यहाँ से फिर मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। यानी कि 1922 की बात है। 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपना जब असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किया था, तो उसको असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया, है ना। क्या उसका कारण था, क्यों स्थगित किया, तो इसका हमें कारण बताना है, जो कि पेपर में 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। अब देखो यहाँ पर अथवा करके लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 ये देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और फिर एक अथवा करके दिया गया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन भी कीजिए। 4 नंबर का पेपर में आएगा ना। तो यहाँ से देखो 4 नंबर आपके पक्के हो गए। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 3 है। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ पर कह रहा है कि विकास से आप क्या समझते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। तो ये देखो हमारा अथवा करके लिखा है। अथवा मतलब 4 नंबर का प्रश्न आएगा कि विकास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है ना। तो यहाँ से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और फिर इसके बाद हम देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। कि लोकतंत्र का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो प्रकार है उसको हमें संक्षेप में प्रस्तुत करना है। 4 नंबर का पेपर में बनेगा। अब देखो अथवा करके लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये देखिए हमारे थे कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न थे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पेपर में 4 प्रश्न आएंगे। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में 4 प्रश्न आएंगे, तो मैंने आप लोगों को चारों के चारों प्रश्न बता दिए हैं। और फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड। तो यहाँ से आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड स्टार्ट हो जाता है, जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है। चलो आगे स्टार्ट बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 1 कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब एक अथवा करके लिखा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण बताइए। तो ये हमारा देखो प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ और 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो क्या पर अथवा करके लिखा है, आप लोग चाहें तो इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर ही लिखना पड़ेगा। चलो फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं और भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। ये भी पेपर में 6 नंबर का आएगा। एक अथवा करके लिखा है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर लेख लिखिए। तो इस तरीके से आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि भारत में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, उस पर हमें एक लेख लिखना है और 6 नंबर का पेपर में आएगा। यहाँ पर लिखा है भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं,
भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन सा बेहतर है। अब यहाँ पर देखो एक अथवा करके लिखा है कि उपभोक्ता, ये वाला प्रश्न हमारा नहीं है, गलती से प्रश्न आ गया ये वाला, है ना। चलो यहाँ पर आगे देखो बात करते हैं। प्रश्न में जो अब यहाँ से देखो मानचित्रकार देखो पूछ दिया गया। मानचित्रकार देखते हैं, मानचित्र संबंधी प्रश्न की प्रश्न संख्या 9A तथा 9B जो है मानचित्र से संबंधित है। ये देखो मानचित्र वाले प्रश्न आ गए कि 9A दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक करने के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। हमारा प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 हमारा ये, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, है ना। स्क्रीनशॉट कर लो। ये हमारा 9 भी है, तो ये हमारा देखो यहाँ से पेपर पूरा मैंने आप लोगों को बताया। ये था मेरा सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताया। तो चलिए मैं जब तक आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।